स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं जो बार बार अभी तक रिपीट हुए हैं, यानी कि हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलते हैं। कंप्यूटर हिस्ट्री का ऑलरेडी जो है एमसीक्यू वीडियो जो है वो पड़ा हुआ है चैनल पे, उसको जाके आप जो है वॉच कर सकते हैं। उसी के सीरीज में जो दूसरी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी जब हमारे दिमाग में रहता तो है लेकिन हम उसको जो है सही से टिक नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंटरनेट चलाना, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस बनाना, तीसरा है केवल गेम चलाना और चौथा है केवल फाइल सेव करना। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग जो है जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो कैसे हम क्वेश्चन ऑन जो ऑप्शन होने है उसके साथ कैसे खेलते हैं। तो देखिए फाइल सेव करना तो होगा नहीं, गेम चलाना तो होगा नहीं, इंटरनेट चलाने का कोई मतलब है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस बनाना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है का उदाहरण कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है विंडोज 11, तीसरा है क्रोम, चौथा है फोटोशॉप। तो देखिए हम लोग आंसर के साथ कैसे खेलते हैं। फोटोशॉप तो होगा नहीं, क्रोम होगा नहीं, एमएस वर्ड होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विंडोज 11। ये वीडियो आपके लिए आपका रेलवे का एग्जाम होगा, एसएससी का एग्जाम होगा, बैंक का एग्जाम होगा या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम होगा जिसमें कंप्यूटर साइंस के 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ही फायदा आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि जो लाइनेक्स है किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है प्रोप्रिएटरी, दूसरा है ओपन सोर्स, तीसरा है पेड ओनली, चौथा है नन। नन को तो आप वैसे काट दीजिए। लाइनेक्स जो है पेड ओनली होता नहीं है, ठीक है, ये होता नहीं है, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा ओपन सोर्स, यानी कि लाइनेक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रोसेस की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। प्रोसेस की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है प्रोग्राम, दूसरा है थ्रेड, तीसरा है फाइल और चौथा है फोल्डर। तो देखिए प्रोसेस का फोल्डर से कोई लेना देना नहीं, फाइल से कोई लेना देना नहीं, प्रोग्राम से कोई लेना देना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जामिनेशन हॉल में भी जो है ऑप्शन के साथ खेल के अपना राइट आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपसे क्या पूछा गया है कि बूटिंग जो है कितने प्रकार की होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो बूटिंग जो है कितने प्रकार की होती है, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 4। तो देखिए मैं आपको बूटिंग के बारे में बता दूं, इसका राइट आंसर होता है 2। पहला तो होता है आपका कोल्ड बूट, कोल्ड बूटिंग, और दूसरा होता है आपका वार्म बूटिंग, ठीक है। तो 2 बूटिंग होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, वैसे वनडे एग्जाम में आपसे इतना ही पूछा जाता है कि बूटिंग कितने प्रकार के होते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कोल्ड बूटिंग वार बूटिंग के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम परमानेंट मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से कोई लेना देना नहीं, ऑप्टिकल मेमोरी से कोई लेना देना है, परमानेंट से कोई लेना देना नहीं, यानी कि वोलेटाइल हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो रोम होता है वो किस प्रकार की मेमोरी है। तो देखिए अगर रैम का संबंध आपका वोलेटाइल से है तो रोम का संबंध होगा नॉन वोलेटाइल से। और रैम और रोम का मैंने एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, 5 से 6 मिनट का होगा। जाके अगर आप उसको वॉच करेंगे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि रैम रोम क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, ई रोम क्या है, पी रोम क्या है, ईपी रोम क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि GUI का पूरा नाम क्या होता है। किसी किसी वनडे एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 2026 में अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप ये पक्का मान के चलिए कि 2 से 3 साल फिर आपकी बेरोजगारी की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको मेहनत करनी है तो करनी है। तो GUI का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पे होता है, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया था। देखिए, इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं लाता हूँ जिसका एग्जामिनर से कोई लेना देना, मतलब एग्जामिनर उस पर ध्यान ही नहीं देता। ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, 2018 से लेकर 2026 तक के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन बने हैं वो सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे CLI का पूरा नाम क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे CLI का पूरा नाम होता है, यहाँ पे जो है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी विद्यार्थीगण हैं जो कंप्यूटर साइंस को बहुत हल्के में लेते हैं, उनको एक चीज़ मैं बता दूं कि इस बार जो SSC CGL का जो पेपर हुआ था, उसमें लड़के अपना माथा पकड़ लिए थे, ये जान लीजिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन देख के। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए कंप्यूटर साइंस के 5 से 6 क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में इस समय पूछ रहे हैं स्टेट लेवल में, लेकिन हाँ ये है कि 5 से 6 नंबर ही आपको सिलेक्शन तक भी पहुँचा सकते हैं, ये गारंटी है। अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा कमज़ोर पढ़ते हैं और कंप्यूटर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपका काम बन जाएगा। तो मल्टीटास्किंग के बारे में बता रहा था। तो मल्टीटास्किंग का जो अर्थ होता है वो होता है, मल्टी का मतलब आप समझ जाइए कि एक समय में कई कार्य जो किया जाता है वो मल्टीटास्किंग के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपसे पूछा गया है कि निम्न में से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज XP है? नहीं है। लाइनेक्स है? नहीं है। MS DOS है? नहीं है। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से जो है आप एग्जामिनेशन हॉल में ऑप्शन के साथ आप आराम से खेल सकते हैं और निश्चित रूप से आपका आंसर सही होगा। बस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, दिमाग लगाना होता है, एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं आपको एकदम हिंदी में इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आप भूलेंगे ही नहीं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है? फाइल मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है बताइए? मॉनिटर करता है? नहीं करता। कंपाइलर का कोई मतलब ही नहीं है। CPU का कोई मतलब है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। फाइल मैनेजमेंट का पूरा काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, क्योंकि कंपाइलर तो प्रोग्राम जब हम लोग लिखते हैं तो उसको रन कराने का काम मॉनिटर पे हमको दिखता है। CPU का कोई मतलब ही नहीं है इस फील्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, गेम चलाना, वायरस हटाना, इंटरनेट चलाना। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो डिवाइस ड्राइवर का काम होता है वो होता है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार कराना, ठीक है, ये होता है ड्राइवर का काम। तो ऑप्शन नंबर बी का जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये आपसे पूछा गया है। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आपका सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, नो यूजर है, नन है। नो यूजर, नन यूजर आप काट दीजिए। फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। तो यहाँ पे सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, तो सिंगल यूजर भी काट दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि मल्टी यूजर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टी यूजर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, MS DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI आधारित है? नहीं है। मोबाइल OS? नहीं है। नेटवर्क OS? नहीं है। बचा कौन? कमांड आधारित जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है MS DOS जो है कमांड आधारित होता है।
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एंड्रॉयड किस पर आधारित होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो एंड्रॉयड बताइए किस पे आधारित होता है। यूनिक्स पे होता है, लाइनक्स कर्नल पे होता है, विंडोज़ पे होता है, डॉस पे होता है। तो एंड्रॉयड देखिए डॉस पे बिल्कुल नहीं होता है, विंडोज़ पे तो बिल्कुल नहीं होता, यूनिक्स पे भी बिल्कुल नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितने भी लोगों को ये लगता है कि उनकी कंप्यूटर की तैयारी बहुत अच्छी है, वो इस वीडियो को वॉच करके ईमानदारी से बताएंगे कि मेरे ना बताने से पहले उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको ले डूबता है। बहुत लड़के सोचते हैं कि चलो लास्ट दिन मैराथन देख लेंगे, मैराथन से काम हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि आपकी मेमोरी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि सारी चीज़ों को आप स्टोर कर पाओ। थोड़ा सा आपको एक बार दो बार देखना ही पड़ेगा, कोई वीडियो को नोट्स बनाना ही पड़ेगा, और शॉर्टकट के रास्ते आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते हो, ये आप मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्या कह रहा है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एप्पल है, IBM है। तो मैं आपको बता दूं कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं किया गया है, गूगल द्वारा नहीं किया है, कि IBM द्वारा नहीं किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, यानी कि एप्पल द्वारा जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे कर दें हल्का सा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मेरा अभी प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन हाँ मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि कंटेंट आपके लिए बेहतर लाऊंगा। सेटअप थोड़ा सा कमज़ोर है, तो अगर आप लोग सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन सेटअप भी अच्छा खासा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जाए, विंडोज किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। इंटेल के द्वारा, इसका कोई लेना देना नहीं है। IBM के द्वारा, इसका कोई लेना देना नहीं है। गूगल के द्वारा, इसका कोई लेना देना नहीं। माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है डेड लॉक किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। क्या आपका मेमोरी मैनेजमेंट से संबंधित है, प्रोसेस मैनेजमेंट से संबंधित है, फाइल सिस्टम से, इनपुट से। तो आप ये बताइए डेड लॉक किससे संबंधित है। फाइल सिस्टम से नहीं होता है, इनपुट डिवाइस से नहीं होता है। अब आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन, है ना, आपका मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट जो है डेड लॉक जो है उससे संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वर्चुअल मेमोरी किसका विस्तार रूप है, विस्तार है। तो ये मैं आपको बता दूं 4 ऑप्शन है आपके पास, रोम है, कैच है, रैम है, रजिस्टर है। रजिस्टर का कोई लेना देना नहीं, कैच का कोई लेना देना नहीं, रोम का कोई लेना देना नहीं, यानी कि रैम जो है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा वर्चुअल मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग मेमोरी प्रबंधन करता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग मेमोरी का प्रबंधन करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, मेमोरी मैनेजमेंट, CPU मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और आपका डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट से मतलब नहीं है, फाइल से नहीं है, CPU से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट से जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो है आपसे पूछा गया है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पूछा गया है वो आपका कौन सा है निम्न में से। तो देखिए यूनिक्स है नहीं, विंडोज सर्वर है नहीं। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें फंसती हैं, एंड्रॉयड और आपका जो है युबांटू जो है वो आपसे यहाँ पे कहा गया है। तो इसका थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करने में हल्का सा दिक्कत हो रही है। तो एंड्रॉयड नहीं होता है, होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 को अगर हम देखते हैं तो कर्नल क्या होता है, कर्नल क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग, कंपाइलर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
तो यूटिलिटी नहीं होता है, कंपाइलर नहीं होता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जो है वही होता है कर्नेल। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है, ये हमेशा जो है पूछा जाता है, एग्जामिनर का ध्यान इस पे ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसी के साथ कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी ख़त्म जल्दी से करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा सीरीज जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो नहीं में देखिए लाइनेक्स आता है, ये आता है, ये आता है, लेकिन विंडोज़ को आपको खरीदना पड़ता है। विंडोज़ जो है ओपन सोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आपके पास 4 ऑप्शन है आपका, ठीक है, उसमें आपको बताना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये भी नहीं होता, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मतलब जैसे आपका सिस्टम है, मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, ठीक है, ये आपका सीपीयू है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल किया जाता है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन का क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमें जब यूज करना होगा यूज करेंगे, नहीं तो हम उसको जो है कंट्रोल पैनल में जाके उसको अनइंस्टॉल कर देंगे, तो वो वहाँ से हट जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है ये तो लगभग आपको पता रहता है, लेकिन कभी कभी बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको नहीं पता रहता है, इसमें भी वो गलत करके आ जाते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे तो फिर अब क्या ही कहा जाए उनको। विंडोज़ में फाइल डिलीट करने के बाद सबसे पहले कहाँ जाती है, कोई भी जब हम लोग फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है, तो वो कहाँ जाती है मैं अब आपको बता देता हूँ, वो जाती है रिसाइकिल बिन में। रिसाइकिल बिन से हम उसको फिर रिस्टोर कर सकते हैं। अगर हम रिसाइकिल बिन में जाके डिलीट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। यहाँ से 2 क्वेश्चन निकलते हैं। एक तो क्या है कि किसी भी मान लीजिए फोल्डर को, ठीक है, जैसे ये आपका फोल्डर है, अगर इसको आपने डिलीट कर दिया तो ये रिसाइकिल में चली जाएगी। लेकिन अगर यही आपका फोल्डर है, ठीक है, और इसको आपने शिफ्ट के साथ डिलीट कर दिया, शिफ्ट प्लस डिल, तो ये रिसाइकिल में नहीं जाएगी, ये परमानेंटली यहीं से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपने शिफ्ट के साथ डिलीट किया है तो ये रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाएगी। क्या होता है कभी कभी एग्जामिनर आपसे खेल जाता है, आपको लगता है अगर मैंने डिलीट किया तो वो तो रिसाइकिल बिन में पड़ी होगी, लेकिन अगर शिफ्ट का यूज हो गया, अगर एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि शिफ्ट प्लस डिलीट जो है करने के बाद फाइल कहाँ जाती है, तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, ये आपको याद रखना है। तो आज के ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यू के टॉप 25 क्वेश्चन यही थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि एक बार में आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, 1 से 2 बार आपको वीडियो को वॉच करना पड़ता है। ओवर कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही हानिकारक होता है, तो निश्चित रूप से आप 1 से 2 बार वॉच करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। फिर मैं आपको दोबारा एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर 2026 में गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो फिर आपको 2 से 3 साल का वेट करना पड़ जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि सरकार जो है कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थी को तो लगभग ना के बराबर ही समझ रही है, लेकिन हाँ और जो विभाग हैं उसमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन जो डाले जा रहे हैं वहाँ पे जो है अगर आप कंप्यूटर में गलती कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बेसिक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको कोई प्रोग्रामर उनको नहीं बनाना है। बस ये है कि 1 डे एग्ज़ाम है, उसमें आपके क्वेश्चन हुए हैं और वो अगर आप सही करके आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।